कल्पना कीजिए, आप एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर खड़े हैं। अचानक कोई आपको जोर से धक्का देता है। उस एक सेकंड के भीतर आपके शरीर में क्या होता है? आपका चेहरा गुस्से से तमतमा जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और जुबान पर एक कड़वा शब्द आता है, अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता? लेकिन ठीक उसी पल आप रुकते हैं, एक लंबी गहरी सांस लेते हैं। आप पलटते हैं, उस इंसान की ओर देखते हैं और बस एक छोटी सी मुस्कुराहट देकर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, उस पल में क्या बदला? आपके भीतर गुस्से की एक आग दहकी थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने खुद पर काबू रखा। और यही नॉट रिएक्टिंग यानी प्रतिक्रिया न देने की असली ताकत है। आज की इस भागती दुनिया में जहां लोग सोशल मीडिया के एक कमेंट पर जंग छेड़ देते हैं, वहां आपका शांत रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत है। अध्याय 1, ओवर थिंकिंग का मायाजाल। रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में गहरा सन्नाटा है। लाइट बंद है, लेकिन आपके दिमाग में एक फिल्म चल रही है। कल उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? अगर ऑफिस में सब बिगड़ गया तो क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? विचारों की रेलगाड़ी कभी रुकती ही नहीं। आप करवटें बदलते हैं, तकिया ठीक करते हैं, लेकिन ये मन, ये तो शांत होने का नाम ही नहीं लेता। स्वागत है आपका ओवर थिंकिंग के उस मायाजाल में, जो हमें लगता तो है कि हम समस्या का हल निकाल रहे हैं, पर असल में हम खुद को ही मानसिक रूप से थका रहे होते हैं। ओवर थिंकिंग एक अदृश्य चोर की तरह है। ये आपके आज की शांति चुराता है और आपको उस कल की चिंता में डाल देता है जो शायद कभी आएगा ही नहीं। याद रखिए, हर विचार सच नहीं होता। हमारा मन अक्सर ऐसी कहानियां बुनता है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को किसी काम में लगाने के बजाय सिर्फ कल्पनाओं की जंग में बर्बाद कर देते हैं। अध्याय 2, आपके इमोशनल ट्रिगर्स। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपको अंदर तक हिला दिया? शायद किसी ने आपका मजाक उड़ाया या किसी ने आपको इग्नोर किया और आप घंटों तक परेशान रहे। ये आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं। हमारे अंदर कुछ ऐसे बटन होते हैं जिन्हें जैसे ही दुनिया दबाती है हम रिएक्ट करने लगते हैं। लेकिन ये बटन दुनिया ने नहीं, बल्कि हमने खुद बनाए हैं, सालों पुराने दर्द, डर और यादों से। अगर बचपन में आपको किसी ने नीचा दिखाया था, तो आज भी जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आप फट पड़ते हैं। ट्रिगर को समझना मतलब खुद को समझना है। जब अगली बार आपको गुस्सा आए या बुरा लगे तो तुरंत जवाब मत दीजिए, बस रुक कर पूछिए, मुझे बुरा क्यों लगा? क्या ये बात सच है या ये मेरा पुराना घाव है जो आज फिर हरा हो गया है? जिस दिन आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेंगे, उस दिन कोई भी इंसान आपकी शांति को भंग नहीं कर पाएगा। अध्याय 3, डिटैचमेंट ही असली शक्ति है। अक्सर हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में दे देते हैं। अगर वो मुझसे अच्छे से बात करेगा तो मेरा दिन अच्छा जाएगा। अगर उसने मुझे पसंद नहीं किया तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। क्या ये आज़ादी है? नहीं, ये तो गुलामी है। डिटैचमेंट या अनासक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप पत्थर दिल बन जाएं या किसी से प्यार न करें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपनी वैल्यू किसी और के व्यवहार से तय नहीं होने देंगे। एक गहरे समुद्र की तरह बनिए। ऊपर लहरें कितनी भी तेज क्यों ना हो, गहराई में हमेशा सन्नाटा और शांति होती है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, हालात बदलेंगे, लेकिन आपकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि कोई भी तूफान आपको हिला न सके। जब आप डिटैच होना सीख जाते हैं, तब आप दूसरों की सोच के कैदी नहीं रहते, तब आप अपने इमोशंस के मालिक बनते हैं। अध्याय 4, वो जादुई पल, द स्पेस बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। महान मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने एक बार कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है और उसी जगह में हमारी आज़ादी और विकास छिपा होता है। सोचिए, किसी ने आपको गाली दी, ये उत्तेजना है। आपने पलटकर उसे थप्पड़ मार दिया, ये प्रतिक्रिया है। लेकिन इन दोनों के बीच वो 1 सेकंड का पॉज था जहां आप चुनाव कर सकते थे। अगर आप उस 1 सेकंड में रुक जाते तो शायद बात इतनी नहीं बढ़ती। रिएक्ट करना एक रिफ्लेक्स है, जैसे गर्म चीज पर हाथ पड़ते ही पीछे हट जाना। लेकिन रिस्पॉन्ड करना एक कला है। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देना चुनते हैं, तब आप अपनी गरिमा को बचाए रखते हैं। चिल्लाना आसान है, लेकिन प्रवोक होने के बावजूद शांत रहना ही असली मर्दानगी और ताकत है। अध्याय 5, अनशेकेबल इनर पीस। भीतर की शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हिमालय पर जाकर मिलेगी। यह आपको इसी भीड़, इसी शोर और इन्हीं मुश्किलों के बीच बनानी होगी। भीतर की शांति तब आती है जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। लोग आपको धोखा देंगे, दोस्त छोड़कर जाएंगे, मेहनत का फल शायद देर से मिलेगा, लेकिन क्या आप इन सब वजहों से अपनी मुस्कुराहट खो देंगे?
शांति का बीज तब उगता है जब आप दूसरों से उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं, जब आप खुद से कहते हैं कि मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताएं, बिना फोन के, बिना किसी शोर के। अपनी सांसों को महसूस करें। वो जो शांति आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमेशा से आपके भीतर ही थी, बस आपने कभी उसे सुनने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने इमोशंस का मास्टर बनने के लिए? नॉट रिएक्टिंग कोई एक दिन का कोर्स नहीं, ये हर दिन की प्रैक्टिस है। ये हर उस पल की जंग है जब आपका मन चिल्लाना चाहता है लेकिन आपकी आत्मा मौन रहना चुनती है। जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं तो पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है। याद रखिए, जीत उसकी नहीं होती जो सबसे तेज चिल्लाता है, जीत उसकी होती है जो हर तूफान में भी शांत खड़ा रहता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है तो आज से एक वादा कीजिए, अगली बार जब कोई आपका बटन दबाने की कोशिश करे तो आप बस मुस्कुराकर एक ही जवाब देंगे, मेरी शांति पर सिर्फ मेरा हक है। ऐसी ही और गहरी और प्रेरणादायक बातों के लिए सब्सक्राइब करें बुक एज को, जहां हम किताबों के पन्ने नहीं, जिंदगी के सबक सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक शांत रहें, शक्तिशाली रहें।